बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद मलिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की ख़बर ये है, आपके साथ शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान में मोटरवेज़ का तस्वर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया का जो मोटरवेज़ का तस्वर है वो ये है कि आप जब मोटरवेज़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको अनइंटरप्टेबल सर्विस मिले। आपकी गाड़ी जो है वो मुसलसल स्पीड के साथ, बग़ैर किसी इंटरप्शन के, बग़ैर किसी, जिस तरह आप आम शाहराह पे जाते हैं तो जगह जगह से गाड़ियाँ इन हो रही होती हैं, आउट हो रही हैं, मोटरसाइकिल, रिक्शे, ये सारे आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। आप एक मेंटेनेबल स्पीड के साथ नहीं जा सकते। ये तस्वर था बेसिकली कि आप एक मेंटेनेबल स्पीड के साथ अनइंटरप्टेड सर्विसेज को आप यूज़ करें और आप मुकर्रर वक्त पर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। जैसा कि आप हज़ारा मोटरवे के ऊपर चढ़ते हैं, आप इंटरचेंजेस को यूज़ करते हुए या इन हो सकते हैं या आउट हो सकते हैं। आपके अलावा, इसके अलावा, इंटरचेंज के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह लाहौर आप निकल जाएं, इसी तरह पेशावर निकल जाएं, इसी तरह आप लाहौर से मुल्तान चले जाएं, मुल्तान से आप सखर चले जाएं, तो आपको एक अनइंटरप्टेबल सर्विस मिलती है। और आपने अगर मोटरवे से उतरना है तब भी इंटरचेंज यूज़ करेंगे, अगर आपने मोटरवे के ऊपर चढ़ना है तब भी आप इंटरचेंज का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह एक मरी एक्सप्रेस वे का भी ये कॉन्सेप्ट था। जनरल मुशर्रफ ने मोटरवे कॉन्सेप्ट के ऊपर इस एक्सप्रेस वे को बनाया था। उसके बाद एनएचए और लोकल इदारों की मिली भगत से आप ये देखें कि दोनों तरफ, एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ लोगों ने कच्ची आबादियां और अपनी उसमें रोड बना लिए उधर। और रोड तो चलो समझ आती है कि इंटरचेंज के अलावा कोई कनेक्टिविटी अगर हो रही है, होटल बन गए हैं, रोड के ऊपर होटल बन गए और 200-300 से कमरों के होटल बन गए थ्रू आउट। और ये जो ट्रैफिक जाम का आप सुनते हैं, ये सारी ट्रैफिक जाम उन होटल्स की वजह से होती है और उन इंटरप्शन की वजह से होती है कि आपका 1 घंटे का सफर 2.5 से 3 और 4 घंटों तक चला जाता है। उसकी वजह क्या है? मेरे साथ मौजूद हैं इस सारे मामले पे गहरी निगाह रखते सीनियर सहाफ़ी असद चौधरी साहब। असद चौधरी साहब, आपने मामले को रिपोर्ट भी किया बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। सुनाएं, ये क्या हो रहा है? ये एनएचए क्या कर रहा है? एनएचए तो बाकी मोटरवेज के ऊपर जो निज़ाम है वो इस एक्सप्रेस वे पे क्यों नहीं मेंटेन कर सका? शहजाद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन के ऊपर लिया। देखें, मैंने इसके ऊपर आज दी नेशन न्यूज़पेपर में मेरी स्टोरी भी पब्लिश हुई है। इन डिटेल मैंने जो तमाम हालात वाक़यात हैं वो रिपोर्ट भी किए हैं। जी जी। देखें, कल वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने एक्सप्रेस वे का दौरा किया, मरी एक्सप्रेस वे का। वहाँ पर उन्हें हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई और इस मौके पर मौलाना असद महमूद, जो कि वजारत मौसलात को देखते हैं, वफाकी वजीर हैं वजारत मौसलात के, वो भी मौजूद थे। लेकिन शहजाद साहब, बदकिस्मती से एक बार फिर जनाब वज़ीर आज़म को अंधेरे में रखने की कोशिश की गई है। उनको जो फैक्ट्स थे वो सारे के सारे उनको नहीं बताए गए। देखें, जो मरी एक्सप्रेस वे है, ये बुनियादी तौर के ऊपर पूरी दुनिया में एक एक्सेस कंट्रोल्ड रोड्स का कंसेप्ट है, जहां पर आप बगैर किसी इंटरप्शन के सफर करते हैं। जैसा कि हमारी मोटरवेज हैं, एक्सप्रेस वेज हैं। आप हज़ारा मोटरवे की मिसाल ले लें, वो ऑलमोस्ट इसी तरह के ट्रेन से गुजर रही है। वहां पर इसी तरह का पहाड़ी सिलसिला है। अब जो एनएचए के हुकाम है वो जवाब इस बात को बनाते हैं कि जी दोनों जानिब क्योंकि आबादियां हैं, इस वजह से हम एक्सप्रेस वे को फेंस नहीं कर सकते। लेकिन दर हकीकत शहजाद साहब, उन आबादियों को जवाब बनाकर वहां पर जो प्राइवेट वेंचर्स हैं, जो प्राइवेट कारोबार हैं, उनको फरोग दिया जा रहा है, उनको मदद फराम की जा रही है। और आपने ये देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में आप जब मरी एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा से इंटर होते हैं तो आपको सड़क की दोनों तरफ जो है वो बेशुमार तजावजात नजर आती हैं, बेशुमार जो है वो बिल्डिंग्स खड़ी हुई नजर आती हैं। गो के उनमें से कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो एनएचए के राइट ऑफ वे में आती हैं, जो कि सरकार की जमीन है। लेकिन बेशतर जो बिल्डिंग्स हैं वो प्राइवेट जमीनों के ऊपर बनी हुई हैं। लेकिन शहजाद साहब, यहाँ पर समझने के लिए बात जो है वो जरूरी ये है कि वो तमाम की तमाम जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, ख्वाह वो होटल्स हों, ख्वाह वो रेस्टोरेंट्स हों या दीगर जो कमर्शियल वेंचर्स हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सेस यूज कर रहे हैं उस रोड से, जो कि बुनियादी तौर पर कानून के मुताबिक कंट्रोल्ड एक्सेस रोड है और उसका एक्सेस सिवाय इंटरचेंज के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक ये तमाम का तमाम जो धंधा है, ये एनएचए के जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनकी मदद से और जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसकी खामोशी की वजह से जारी है। और ना सिर्फ ये जारी है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इस
रोड के ऊपर जो है वो तजावुज़ात और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। जब इस हवाले से हमने अपने ज़राए से बात की, जब हमने चेक किया तो किसी एक बिल्डिंग के पास भी एक्सप्रेस वे से रास्ता इस्तेमाल करने का एनओसी मौजूद नहीं है। और जब पूछा कि क्यों एनओसी मौजूद नहीं है तो हमें जवाब ये मिला कि कानूनन इस रोड के ऊपर किसी को एनओसी नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर वो माहाना बुनियादों पे कोई अंडर द टेबल सेटलमेंट करे तो फिर वो रास्ता इस्तेमाल कर सकता है। दिखाने के लिए कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं साल में एक आधी बार, और इसके अलावा लेटरबाजी की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह लेटर भेजा जाता है, लेकिन अमली इकदाम नजर नहीं आते। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है शहजाद साहब वो ये है कि ये रोड एक स्ट्रेटजिक लोकेशन रखती है, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसने आगे चल के पूरे आजाद कश्मीर को लिंक करना होता है। और इस रोड ने आगे चल के गलियात है, मरी है, टूरिस्ट स्पॉट्स जितने भी हैं उन सारों को रीच करने के लिए आपको ये रोड इस्तेमाल करनी पड़ती है। और अगर ये तजावुज़ात का सिलसिला जारी रहा तो ये जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक्सप्रेस वे होनी चाहिए थी, ये एक लोकल सड़क की शक्ल इख्तियार कर लेगी। और फिर जो पुराना मरी जाने का रास्ता है जो कि बसा औकात कई घंटे बंद रहता है, उसमें और इस मोटरवे तर्ज की एक्सप्रेस वे में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ऐसे में जो मेरी स्टोरी थी वो ये थी कि जो जिम्मेदार हैं उनका तयन किया जाए। हमारे मुल्क में ये होता है कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन जो जिम्मेदार होते हैं उनका ना तो तयन किया जाता है ना ही उनको सजा दी जाती है। हमने ये देखा कि जब इस्लामाबाद में जो कच्ची आबादियां बनी शहजाद साहब, तो उनके ऊपर उस वक्त के वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने सीडीए के जितने भी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट उस अरसे के दौरान अपनी पोजीशन पर तैनात रहे, उन तमाम के खिलाफ एफआईए के अंदर एफआईआर की गई, उनको पकड़वाया गया, जिससे कुछ ना कुछ इस्लामाबाद शहर के अंदर डेटरेंस क्रिएट हुई। तो इसी तरह का एक एक्शन जो है वो एनएचए के अंदर भी होना चाहिए, एक प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट कराई जानी चाहिए। और जितने भी लोग जब से ये एक्सप्रेस वे बनी है जो यहाँ पर तैनात रहे, न सिर्फ उनके कंडक्ट को चेक किया जाए, उनके किरदार को चेक किया जाए, बल्कि उनके एसेट्स को भी चेक किया जाए। तो फिर जो है इस मामले के ऊपर न सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी बल्कि इनको सजाएं दी जाए ताकि आइंदा के लिए मामला जो है वो रुके और ये जो हमारा कौमी सरमाया है, जो कौमी एक एसेट है, वो बच सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने असद साहब आपने इतने अहम मौजू पे बात की। इंशाल्लाह आगे भी आपसे रब्ता रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आप देखें कि एक्सप्रेस वे का जो तस्वर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, उसी के ऊपर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, उसी के ऊपर होटल्स बने हुए हैं और उसी के ऊपर सारी चीज़ें कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जो कॉन्सेप्ट था वो तकरीबन मर चुका है। अगर 1 साल 2 साल इसको और छोड़ा गया तो किसी भी तरीके से ये जीटी रोड से कम नहीं होगी। एक जीटी रोड होगा और एक आम आदमी 4 से 5 घंटों में, गो के 1 घंटे का रास्ता है तकरीबन इस्लामाबाद से, या 1.5 घंटे का, लेकिन यही आपका सफ़र जो है वो 4 से 5 घंटों में तय होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए शहजाद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।